माय चैनल। मैं अंजलि, आपकी गाइड, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो एक इंस्पायर्ड है मेरे एक स्टूडेंट से। मतलब मेरा एक स्टूडेंट मुझे 2 दिन पहले मिला एंड उसने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए, 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए या 11th 12th करने के बाद बीई और बीटेक कोर्स में एंट्रेंस लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसा कंफ्यूजन काफी बच्चों को होता होगा, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बच्चों के माइंड में होते होंगे। तो क्यों ना ये कंफ्यूजन हर एक बच्चों का दूर किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है, डिप्लोमा क्या है, बीई बीटेक क्या है, इसमें कैसे एडमिशन लिया जाए, क्या डिफरेंस है दोनों का, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो भी डिप्लोमा और बीटेक के डिफरेंसेस है, ये सारे आपके जो माइंड में क्वेश्चंस है वो सारे दूर होंगे पूरा वीडियो को देखेंगे तो। और सेकंड चीज ये कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं टॉपिक को डिस्कस करना। सबसे पहले हम जानते हैं डिप्लोमा के बारे में। अब डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कई सारे सब फील्ड्स अवेलेबल है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, कई सारे सब फील्ड्स अवेलेबल है अलग अलग कॉलेजेस में। तो जब आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिलेक्ट करते हैं तो कोई सा भी फील्ड आपने जो लिया है उसका आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज दिया जाता है। मतलब डिप्लोमा करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आप ग्रेजुएट हो गए, बट आपने एक शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड कोर्स किया है जिसमें आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज, इंट्रोडक्शन दिया जाता है और कंसेप्ट दिया जाता है बहुत ही बेसिक कि किस तरीके का वर्क होता है जब आप जॉब करते हैं तब वहां पे। मतलब कि जैसे आप जॉब करने जाएंगे, किसी भी फील्ड में आपने मास्टरी किया है डिप्लोमा में, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल लिया आपने या कोई सा भी अदर फील्ड लिया, तो जब आप वहां पे जॉब करने जाए तो आपको बेसिक नॉलेज हो कि आपने किस तरीके के टूल्स, पार्ट, सॉफ्टवेयर्स क्या यूज होता है ना, ये सारा आपको नॉलेज रहेगा। तो मतलब आप जो भी टेक्निकल नॉलेज आपने लिया है, जो स्टडी किया है आपने, वो वहां पे आप जॉब में इम्प्लीमेंट कर सके, उस तरीके का बेसिक नॉलेज होता है। तो यही है डिप्लोमा। अब आती है बात बीटेक की। तो बीटेक में क्या होता है? अब डिप्लोमा जो है वो जूनियर लेवल है और बीटेक जो है, ठीक है, वो एक सीनियर लेवल पे है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बीटेक में जो आप स्टडी करेंगे वो आपका इन डेप्थ स्टडी कराया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट आपका जो है वो इन डेप्थ होता है। अब इसमें क्या होता है कि बीटेक में आपके जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर है उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, वो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं हर एक फील्ड के लिए। जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, तो आपने जो फील्ड सिलेक्ट किए हैं उसके सब्जेक्ट्स आते हैं आपको पढ़ने के लिए, उसके सब्जेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर उसका इंट्रोडक्शन, उसमें इन डीप उसका जो फर्दर रिसर्चेस हुए हैं वो, उसके प्रॉपर्टीज, ऐसी कई सारी चीजों पे आपको इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं और इसमें आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यही है बेसिक डिफरेंस कि डिप्लोमा जो है वो एक जूनियर लेवल कोर्स है जिसमें आपको बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और बीटेक की बात करें तो बीटेक में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो पूरा इन डेप्थ होगा। और लास्ट ईयर जो आपका है बीटेक का, वो आपका पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है, जिसमें आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके कंसेप्ट को अप्लाई करके आपको प्रोजेक्ट पे वर्क करना है और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो यही है बेसिक डिप्लोमा और बीटेक में फर्क। ये तो हमने जान लिया कि डिप्लोमा क्या है और बीटेक क्या है, लेकिन अभी आगे कई सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी बाकी है। मतलब डिप्लोमा का कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, एडमिशन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब का जो बेसिक डिफरेंस है डिप्लोमा और बीटेक में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। एडमिशन की बात करें तो एडमिशन अगर आपको डिप्लोमा में लेना है तो आप 10th पास आउट करें और 10th पास आउट के बाद आप डायरेक्टली पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका 10th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से पास होता है, आपके रिजल्ट आते हैं, डायरेक्टली पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में अप्लाई करें। अब
कई सारे स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पे डिप्लोमा एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट होती है, बट वो बहुत ही रेयर है। यूजुअली तो डायरेक्ट एडमिशन के बेसिस पे ही होता है। तो अगर आपने 10th में अच्छा स्कोर किया है, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, परसेंटेज अच्छे हैं, तो चांसेस है कि आपको अच्छी कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिले एडमिशन्स। और बीटेक की बात करें तो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको 11th और 12th जो है वो साइंस से पढ़ना है, और उसमें आपका ए ग्रुप होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे। ये आपका जैसे कंप्लीट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ा, 12th रिजल्ट आया आपका, साथ ही साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी है। जो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो कॉमन है, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी होती है टॉप यूनिवर्सिटीज जो उनकी एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज को फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो आप उनकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आपका 12th का रिजल्ट आया वो, और आपने जो एंट्रेंस एग्जाम्स दी है उसका जो आपका रिजल्ट आया, दोनों का जो आपका मार्क्स है वो दोनों का एक एवरेज निकाला जाएगा। वो एवरेज के बेसिस पे आपको एक मेरिट रैंक प्रोवाइड किया जाता है, और वो मेरिट रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलती है। तो जितना अच्छा मेरिट रैंक, मतलब जितने मार्क्स अच्छे उतना अच्छा मेरिट रैंक, और उसके बेसिस पे आपको अच्छी कॉलेज मिलती है। और मैं तो ये बोलूं कि देखिए, नेशनल लेवल एग्जाम्स जो है JEE मेंस एडवांस, ये तो टफ होती ही है, बट आपको इसके लिए भी अप्लाई करना चाहिए, मतलब ये भी आपको देनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं उसमें अच्छा स्कोर किया तो उसके बेसिस पे भी आपने अप्लाई किया, और उसके स्कोर्स के बेसिस पे आपको अच्छी कॉलेजेस मिलने के भी चांसेस है। तो स्टेट लेवल के लिए भी प्रिपेयर करें और नेशनल लेवल के लिए भी प्रिपेयर करें, ताकि आपको जहां भी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो यही है दोनों का एडमिशन क्राइटेरिया। कोर्स ड्यूरेशन में ऐसा है कि डिप्लोमा अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका वो कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। और बीटेक की बात करें तो बीटेक में जब आप एडमिशन लेते हैं तो पूरे 4 साल लगते हैं आपके कोर्स को कंप्लीट होने में। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर में डिप्लोमा में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो काफी कम फीस में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। और प्राइवेट कॉलेजेस में फीस इसमें वेरी करती है, 25,000 से लेके 1 लाख तक फी जाती है। इसमें डिपेंड कॉलेज टू कॉलेज। अगर अच्छी कॉलेज है, काफी सालों से है, और उसमें प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, और लाइक कैंपस अच्छा है, तो इसके फीस हाई होने के चांसेस है। ठीक है, बीई और बीटेक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके इसमें भी सेम फॉर्मूला फॉलो होता है कि गवर्नमेंट और कॉलेजेस है वो प्राइवेट कॉलेजेस होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर है तो उसमें फीस आपकी कम होगी, और आप अराउंड 15,000 के अंदर अंदर ही आपका पूरा बीटेक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस होगी तो इसमें आपकी फीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगी। अगर अच्छी कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, तो फीस इसकी बहुत हाई होनी है भैया। मतलब आप इसमें तो फीस 60,000 तो बहुत ही बेसिक है, और जैसे अच्छी कॉलेज, अच्छी प्लेसमेंट, तो उस हिसाब से फीस भी उसकी इन लैक्स होगी। मतलब काफी कॉलेजेस में 2 लाख तक भी फीस होती है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर फीस बोल रही हूँ मैं। तो इस हिसाब से दोनों वेरी करता है। ठीक है, तो यही है दोनों का बेसिक डिफरेंस। जॉब्स की बात करें और सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जॉब्स में आपको डिप्लोमा करते हैं तो उसके बाद अगर कॉलेज थ्रू आपका प्लेसमेंट होता है तो चांसेस है कि आपको इसमें अच्छी जॉब प्रोफाइल्स मिल जाए। लाइक इसमें आपको जूनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इस तरीके के प्रोफाइल्स मिलते हैं। और बीटेक की बात करें तो आपको इसमें मैनेजर लेवल पे या फिर सीनियर इंजीनियर्स या फिर ऐसे अच्छे रोल पे आपको इसमें प्रोफाइल्स मिलते हैं। अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। मतलब डिप्लोमा में अगर आपने कॉलेज थ्रू आपका प्लेसमेंट हुआ है तो 15 to 20 पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी। और बीटेक की बात करें तो बीटेक में आपका सैलरी पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कॉलेज थ्रू प्लेसमेंट हो रहा है तो की बात करूं तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 25 to 30 स्टार्टिंग पे मिले। अब बात करती हूं मैं कि आप सपोज आपका कॉलेज थ्रू प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब आप अपने ओर से जॉब ढूंढ रहे हैं,
ठीक है, डिप्लोमा या बीटेक दोनों की बात करूं, तो आपने जस्ट एक सर्टिफिकेट लिया है, वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको अच्छा पे और अच्छी जॉब मिलना मुश्किल है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीज में तो एक्सपीरियंस गेन करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आपको कंपनी अच्छा पे करेगी। अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप खुद से जब ढूंढेंगे जॉब तो आपको बहुत कम सैलरी मिलती है। दोनों फील्ड में, डिप्लोमा में या बीटेक, किसी भी कोर्स में आपको बहुत कम पे मिलता है स्टार्टिंग में। पर आपके पास किसी सर्टिफिकेट्स है, आपके पास किसी कोर्सेज के सर्टिफिकेट है या नॉलेज है आपके पास अच्छा खासा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इतना पे मिले, जो मैंने आपको बताया। और कैसा होता है कि ये सैलरी जो है ना वो थोड़ा डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट भी। मतलब देखिए, अब पुणे बैंगलोर साइड अगर हम जाते हैं तो ये पूरा एक आईटी हब है, और अगर मैं आईटी इंजीनियर हूँ तो अगर मैं जब यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो मुझे स्टार्टिंग पे अच्छे मिलने के पूरे चांसेस है। बट यही चीज अगर मैं गुजरात में अप्लाई करती हूँ तो मुझे स्टार्टिंग पे बहुत ही कम मिलेगा। तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। जहां पे जिसकी डिमांड है वहां अच्छे पैसे मिलने के भी चांसेस है। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने किसी चीज में मास्टरी की है, फिर आप रिसर्च करें कि कौन सा ये फील्ड जो है, जैसे मैंने पुणे का एग्जांपल दिया तो ये एक आईटी हब है, तो मैंने आईटी या कंप्यूटर किया है, तो फिर मैं इसके लिए जॉब्स जो सर्च करूंगी वो पुणे साइड या बैंगलोर साइड सर्च करूंगी ताकि मुझे अच्छा पे मिले। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर का पूरा इस हिसाब से डिफर करेगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि डिप्लोमा जो किया तो डिप्लोमा तो कर लिया 10th के बाद, लेकिन ये ग्रेजुएट कोर्स तो हुआ नहीं। तो क्वेश्चन ये होगा कि डिप्लोमा के बाद डिग्री कर सकते या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं आप दोस्तों। तो डिप्लोमा जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आप डिग्री के एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं D2D एडमिशन। तो इसमें आपका जो एडमिशन होगा डिप्लोमा के बाद, तो फिर से आपको शुरुआत नहीं करनी है डिग्री के 4 साल की, आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो आपका कितना हुआ, डिप्लोमा का 3 साल और डिग्री के 3 साल, ठीक है, मतलब टोटल आपका कितना हुआ 6 इयर्स। अब यही चीज आप 10th के बाद देखें, 11th और 12th आप साइंस से पढ़े, कितने साल हुए 2 साल, प्लस आप अगर बीटेक करते तो उसके 4 साल, ठीक है, तो 4 + 2 6 साल हुए। और इसमें भी आप डिप्लोमा और डिग्री करते तो भी आपको 6 इयर्स लगे। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, अगर आप डिप्लोमा के बाद डिग्री करते हैं इक्वल है, और अगर आप 11th 12th करने के बाद अगर डिग्री करते हैं तो भी इक्वल। काफी सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री करना चाहिए, कौन सा अपनी जगह पे बेस्ट है। तो मैं तो यही कहूंगी कि एट दी एंड आप बनने वाले तो इंजीनियर ही है, तो दोनों आपके लिए बेस्ट है, डिप्लोमा करे या डिग्री। लेकिन डिप्लोमा जो है वो आपका कम फीस में और एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो काफी लोग ऐसे हैं कि जिसको फाइनेंशियल इश्यूज है, फैमिली को सपोर्ट करना है, बैकबोन बनना है एज अ इनकम सोर्स, ठीक है, तो ये सिचुएशन में आप डेफिनेटली डिप्लोमा को कंसिडर कर सकते हैं। और डिप्लोमा में जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, आप इनकम शुरू हो जाती है आपकी, फिर थोड़े टाइम बाद आप जैसे आप एक सेटअप हो जाता है, आप डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। और डिग्री की बात करें तो इसमें जैसे बताया मैंने कि फीस बहुत ही हाई होती है, राइट। और +2 भी आपका, मतलब 10th के बाद +2 आपका लगता है, तो काफी लॉन्ग टाइम इसमें लग जाता है आपकी इनकम शुरू होने में। तो अगर ऐसे कुछ इश्यूज है तो आप डेफिनेटली डिप्लोमा को प्रिफर कर सकते हैं। और अगर आज की बात करूं, मैं अभी की जो करंट सिचुएशन है उसकी बात करूं, तो इसमें डिप्लोमा वाला ज्यादा अर्न करता है कंपेयर टू डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा वाले के पास एक्सपीरियंस है और कंपनीज को अभी यही चाहिए कि उनको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। तो डिप्लोमा के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस गेन करे, थोड़े टाइम कंपनी में वर्क करे और उसके बाद डिग्री को प्रेफर करे। या फिर अगर आप डिग्री भी कर रहे हैं, ठीक है, तो डिग्री में भी आप ये ना समझे कि मैं एक इंजीनियर बन के निकल जाऊंगा, मैं एक बीई बीटेक कर लूंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा तो मुझे अच्छे पैसे ही मिलेंगे, अच्छी सैलरी ही मिलेगी। यू आर रॉन्ग। आपको अगर अच्छा अर्न करना है तो आपको उस हिसाब से अच्छा नॉलेज भी लेना पड़ेगा। तो डिग्री के साथ साथ आप ये करें कि किसी भी फील्ड में किसी भी कोर्सेज को लर्न करना शुरू कर दे, किसी सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज में अपने आप को मास्टर करे, ताकि कंपनीज आपको इजीली हायर करे और अच्छा पे मिले। तो डिप्लोमा और डिग्री कुछ भी करे,
अगर अच्छा पे करना है आपको, अच्छा पे लेना है आपको, तो उसके लिए आपको एक अच्छा इंजीनियर, एक एक्सपीरियंस्ड, एक नॉलेज वाला इंजीनियर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही था, यहीं पे हमारी मुलाकात खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपका जो माइंड में क्वेश्चंस है, डिप्लोमा करना या डिग्री करना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ है आपको, और आप बिना कोई झिझक के डिप्लोमा या डिग्री कौन सा करियर चूज करना वो आप सिलेक्ट कर सके इस वीडियो के बाद। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको कोई डाउट है, और आप कौन सा करियर चूज करने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहीं पे मुलाकात खत्म होती है दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप स्माइलिंग, थैंक यू, बाय बाय।